मित्रों राधे राधे। कहते हैं कि आग में तपकर ही सोना जो है एक खरा सोना कहलाता है। लेकिन जो मकर राशि के लोग हैं वो आग की बात क्या कहिए, वो तो आग के शोलों में जले हुए हैं। ये पिछले 6 वर्षों में उनकी जो भी दुर्गति हुई है, तन मन धन से वो पूरी तरह हीन हो गए हैं। तो आप आग में तपना मत कहिए उनके लिए, मकर राशि वालों के लिए, बल्कि आग के शोलों से वो एक प्रकार से लड़े हैं। और याद रखिए, उन आग के शोलों से लड़ करके तप करके वह खरा सोना नहीं बल्कि आप उन्हें कोहिनूर हीरा कह सकते हैं, उस स्थिति पे एक प्रकार से मकर राशि के लोग आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो कोहिनूर होता है वो सबसे बेशकीमती होता है। तो इस समय जो सबसे बेशकीमती राशि है वह आपकी मकर राशि है। और मकर राशि के लोग हैं, जैसे ही शनि मार्गी अवस्था में आएंगे, याद रखिएगा उनके जो एक प्रकार से जो पुराने बुरे दिन थे वह एक प्रकार से ये मान के चलिए कि लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे दिन उनके पास आने वाले हैं, जो कि महाधनी योग और आपको एक कोहिनूर हीरा की तरह बेशकीमती बनाएंगे। तो मित्रों, ये आपको कैसे बेशकीमती बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, क्या करेंगे और इसमें क्या होगा, कुल मिलाकर ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लगातार कुल मिलाकर के बिना स्किप किए देखें। और ज्योतिष से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि शुल्क लागू रहेगा। चलिए बिना समय गंवाएं अपने उस विषय को हम फिर से चालू करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो मकर राशि वालों की बात है वो सबसे ज़्यादा कहे से टूटे हैं। याद रखिए, आपको मालूम है कि इस कलयुग में अगर आप धन से टूट जाते हैं, बुरी तरह गरीबी आपके पास आ जाती है, तो तन और मन से आप अपने आप ही टूट जाएंगे। तो धन की किल्लत और धन की घोर गरीबी के कारण जो मकर राशि के लोग हैं वो तन और मन से भी टूट चुके हैं। तो तन मन धन से, धन ने उनको तन मन से तोड़ के रख दिया है। उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। लेकिन याद रखिए, उतरती हुई 7.5 में शनि आपके कुंभ राशि में आ गए हैं। कुंभ राशि, अब अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो कुंभ राशि कहाँ पे 11 नंबर लिखा रहता है, 11वें नंबर की राशि है। तो 11 नंबर क्या है? इनकम का भाव है। और इनकम का भाव अब आपका धन का भाव हो गया है, दूसरा भाव बन गया है। जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लिए होगा, तो मकर राशि या मकर लग्न के लिए द्वितीय भाव कुंभ राशि ही आएगी। तो इनकम अब आपका धन बन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर स्पष्ट करिएगा कि इनकम और धन में अंतर है। कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि महाराज हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है, सब कुछ खर्च हो जाता है, एक पैसा नहीं बचता है, बल्कि महीने के लास्ट में हम लोग कर्ज में पहुंच जाते हैं। तो कमाते बहुत हैं लेकिन बचा कुछ नहीं पाते, क्योंकि दूसरा भाव संचित धन का होता है, कलेक्शन का होता है। दूसरा भाव अगर अच्छा नहीं है तो चाहे आप कमाई कितनी भी ज़्यादा क्यों ना कर लें, याद रखिए कुछ भी बचेगा नहीं। और मान लीजिए कि पूरा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब इनकम का भाव धन का भाव बन गया है तो आप जितना कमाएंगे उसी के अनुसार बचाएंगे भी। वो पैसा बचेगा भी, वो पैसा दिखेगा भी कि हाँ, जो पैसा हमने कमाया है वह वास्तव में कुल मिलाकर के हमारे बच भी रहा है और वो पैसा हमको दिख भी रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होने जा रही हैं, जो भी मकर राशि के लोग हैं। और याद रखिए, 2024 और 25 यह जीवन का गोल्डन समय होगा आपके लिए, स्वर्णिम समय होगा, बल्कि आप ये कहिए कि कोहिनूर हीरा की तरह का ये समय होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप मकर राशि के लोग हैं तो निराशा को छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए और बिल्कुल एक प्रकार से ये मानिए कि जो 6 वर्षों का समय आपके लिए बहुत पीड़ाजनक समय था, वो समय अब बहुत पीछे छूट चुका है। उस समय पर बिल्कुल पछताइए नहीं, क्योंकि अब जीवन के सबसे जो सुंदर और अच्छे दिन हैं वह आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वही आपकी अब नियत और भाग्य बनेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि शनि का मूल स्वभाव क्या है? व्याधियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें,
दिक्कतें, स्ट्रगल, संघर्ष, ये सब कुछ उसका मूल स्वभाव है। तो कोई भी ग्रह का जो मूल स्वभाव होता है वह अपने मूल स्वभाव से बहुत दूर नहीं जाता है। तो चूंकि आप मकर, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि चूंकि हम मकर राशि के हैं, ये सन की ही राशि है, तो हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। तो देख लीजिए रिजल्ट क्या हुआ है पिछले 6 साल में, क्या दुर्गत हुई है मकर राशि वालों की। तो इस तरह इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए ज्योतिष में। और जिस तरह की इंटरप्रिटेशन के वीडियो आते हैं और बताया जाता है कि ये उनकी स्वयं की राशि है तो ये हो जाएगा, वो सब उचित बात नहीं है कुल मिलाकर के। तो जो शनि का मूल स्वभाव है, वो अपना मूल स्वभाव अगर आपने जरा सा भी गड़बड़ की इधर उधर, तो मूल स्वभाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको हर मुसीबत से कौन बचाता है? वह बचाता है आपका लक, आपका भाग्य। और मकर राशि में लक और भाग्य के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज होते हैं। और बुध जो हैं वो शनि के परम मित्रों में भी हैं। ये भी याद रखिए कि बुध जो हैं शनि के परम मित्रों में भी है। बहुत एक प्रकार से ठोस मित्रता है इनके बीच में, क्योंकि शनि के 2 ही परम मित्र हैं, एक बुध और शुक्र। बाकी से उनकी कोई मित्रता नहीं है, ज़्यादातर से तो दुश्मनी ही है उनकी। तो बुध और शुक्र जो हैं उनके परम मित्रों में आते हैं और भाग्य का स्वामी बुध ही है। तो इस समय जो बुध हैं, अगर हम अक्टूबर की बात करें, इसी माह की बात करें, तो बुध महाराज तो उच्च राशि कन्या में ही आ गए हैं। उच्च राशि कन्या में आए हैं एक प्रकार से। और कन्या राशि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 9वें भाव पर ही पड़ेगी, भाग्य भाव पर। तो उच्च के बुध हैं, तो उच्च के बुध जो हैं आपके भाग्य को शीर्ष पर चढ़ाने पर कोई भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखिए, कोई भी कसर वो नहीं छोड़ने वाले हैं जो आपके बुध देव हैं। तो भाग्य का जब साथ मिलता है ना, तो चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें हों वो अपने आप सब छूमंतर हो जाती हैं। और यदि भाग्य आपके साथ नहीं है तो याद रखिए, कुंडली चाहे जितनी अच्छी हो, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुंडली देखते समय एक रूल हमेशा याद रखिए कि 2 चीज़ों को हमेशा देखिए कि आपका लग्न और लग्नेश कहाँ है और भाग्य और भाग्येश कहाँ है। अगर कुंडली में लग्न और भाग्य 2 चीज़ें मजबूत हैं आपकी, तो याद रखिए फिर चाहे सन की 7.5 आए और चाहे ढैया आए, चाहे किसी भी अयोगकारी ग्रह की महादशा आ जाए, चाहे आपकी कुंडली में दलिद्र योग बने हों, चाहे किसी भी प्रकार के कितने भी कुयोग क्यों ना बने हो, कोई भी कुयोग या दलिद्र योग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मित्रों, ये मैंने अपना एक छोटा सा वीडियो आपको बताया। आपको अगर लगता हो कि कोई सूचना अधूरी रह गई है, जानकारी, तो जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर आप संपर्क करें, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।